जैसे हम हर साल करते हैं, काफ़ी कैटेगरीज है इसमें प्रोडक्ट में, गिफ्ट, फर्नीचर, होम फर्निशिंग, फैशन, ज्वेलरी, मतलब होम से रिलेटेड सारा ये सब चीज़ का फेयर है ये। और बेसिकली ये फेयर होता है सिर्फ B2B, ये उनके लिए है जो यहाँ से हमसे खरीद करके वापस बेचते हैं, जो रिटेल स्टोर, पूरा B2B फेयर है। और इस साल हमारा फोकस है सस्टेनेबिलिटी पे। बताया कि ये शो इस बार मोर फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी और डिज़ाइन है, और हर बार हमारे शो में कुछ ना कुछ नया देखने को आपको मिलता है, और इस बार आपको कुछ और विशेष चीज़ें मिलेंगी देखने को जो एग्जीबिटर्स में और अपने उत्पाद चेयरमैन जी की हिदायत से, जो उनके गाइड करने से, उनकी डायरेक्शन से इसको कैसे हैंडल करना है। एक साल में हम EP से पूरे का पूरा अपना लगा के टाइम इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सपोर्टर्स को गाइड करेंगे। ये ऐसा रेगुलेशन है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस साबित होगा। छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ये मुश्किल है कि वो कहाँ से वो आई, कौन से पेड़ से कटी, उसको कहाँ से, उसके बाद बेस से लेके अब तक, उसके लिए एक्चुअल में कहा जाए तो हम लोग तैयार नहीं हैं। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर जैसे हम एक हमेशा करती आई है, आगे आएँ और सारे को गाइड करें। यही मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप भी सरकार से इस बात को कहें कि ये एक्चुअल में कहा जाए, बीइंग आई एम आल्सो चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भी इस मुद्दे को लिया हुआ है। ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज इसको इनडायरेक्टली इंडिया की जो सिस्टम ग्रोथ है उसको रोकने का ये स्पीड ब्रेकर। Every region of the country, from different craft clusters, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइनर्स को इस फेयर में लाने की चेष्टा करी है, और बाहर के बाजारों में मंदी के बावजूद भी हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं उन्होंने एक हिंदुस्तान की जो नई इमेज उभर रही है उसके लिए एक बायस में डिफरेंट वाइब्रेशन पैदा करने की चेष्टा करी है। और हम सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि ये जो फेयर है हमारे और जितने फेयर्स हैं उससे और अच्छा होगा। बहुत उत्कृष्ट है और पूरे विश्व में कई वर्षों से धूम मचाए हुए हैं, आप सभी को पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस बार कुछ नया होने वाला है? और भला हो भी क्यों ना, आखिर आपके कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आते कहाँ से हैं? बिहार से, उनका लोकसभा क्षेत्र है। तो इस बार इस फेयर में खास विशेषता होगी बिहार में बने हुए उत्कृष्ट हैंडीक्राफ्ट को दिखाने की। मधुबनी पेंटिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन साथ ही इस बार जोर रहेगा एप्लिक, सुजनी और सिक्की घास, एक नया हस्तशिल्प जो आने वाले समय में बिहार को एक नया रूप प्रदान करेगा, ऐसा मेरा मानना है। For a customer in Japan, the inspection was given to a third party. So when the third party arrived at our unit, there were many other protocols which I somehow managed to elevate, but there was one incident where there were some spots, very negligible spots on the textile pieces, which tantamounted to almost rejection of the entire consignment. उनको एक मंच के द्वारा हम लोग मार्केटिंग के माध्यम देते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि का हमेशा नए नए लोग जो नए स्टार्टअप हैं यहाँ स्टॉल मिलता है उन्हें, जो विदेश नहीं जा सकते हैं उनको एक सबसे बड़े इंटरनेशनल फेयर जो आज हमारा ये EPCH का 58वां एडिशन फेयर हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है, आज मैसे फ्रैंकफर्ट और मेजों जो ऑब्जेक्ट की बराबरी करता है, तो हम लोगों को एक मंच मिलता है। और क्योंकि हैंडीक्राफ्ट और वुडन आइटम के अलावा EPCH हमेशा टेक्सटाइल के ऊपर भी बहुत ध्यान देता है। ऐसा नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल में भी हैंडीक्राफ्ट होता है, क्योंकि हैंड क्राफ्टेड अगर कोई आइटम है, हैंड क्विल्टेड अगर कोई आइटम है, वो हैंडीक्राफ्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ पानीपत और NCR, दिल्ली के, नोएडा के जितने भी लोग हैं उसमें टेक्सटाइल का अच्छे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। हॉल नंबर सेकेंड फ्लोर पे, हॉल नंबर 5 से 10 तक ये सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट लगे होंगे। और टेक्सटाइल एक ऐसी वस्तु है जिसमें EPCH ने पूरा ध्यान दिया है
जो चाहे नागालैंड के प्रोडक्ट हो, चाहे सहारनपुर के प्रोडक्ट हो, चाहे मुरादाबाद के प्रोडक्ट हो, टेक्सटाइल हर एक चीज में आजकल यूज होता है। आज ईपी देश और विदेश तक हमारी बात को पहुंचाते हैं। हस्तशिल्प निर्यात वास्तव में और हस्तशिल्प का क्षेत्र वास्तव में एक बहुत ही अनूठा क्षेत्र है। ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इस मात्र है कि देश में एग्रीकल्चर के बाद अगर अपने आप में सबसे बड़ा कोई सेक्टर रोजगार देता है जिसमें कि बिना पूंजी के कोई रोजगार शुरू किया जा सकता है, वो हस्तशिल्प है। ऐसे में देश में 70 लाख ऐसे कारीगर और वीवर इस क्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हैं और जो जिनमें से अधिकांश स्मॉल एंड वीकर सेक्शन से आते हैं। 47% से अधिक इसमें महिला उद्यमी हैं। ऐसे सभी लोग दूर दराज क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे देश के डेजर्ट हों, चाहे वो हमारे 11 हिमालयन स्टेट्स हों, चाहे वो हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाके जैसे भारत का पहला गांव, पहले हम उसको कहते थे अंतिम गांव, पहला गांव माना हो, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में हमारे हस्तशिल्प के कारीगर वहां काम कर रहे हैं। आप जिन प्रोडक्ट को यहाँ देख रहे हैं वास्तव में वो 70 लाख आर्टिसंस के द्वारा किया गया प्रयास, उसका फॉरवर्ड लिंकेज है। तो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो देहात में, वो छोटी छोटी जगहों में है, हम उसको आगे लेकर के आते हैं ताकि ग्लोबल मार्केट तक हम वहां पहुंचे। और उसको लाने में हमारे निर्यातकों का, हमारे एग्जीबिटर्स का एक वास्तव में बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मैं समझता हूं कि उनके इन प्रयासों से, उनके उद्यमी होने से हम लोग पूरे विश्व में मिट्टी को सोना बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं एक उदाहरण दूं, हमारे मेरे साथ बैठे हुए हमारे दिलीप बैज जी चेयरमैन, आप वास्तव में ही मिट्टी का प्रोडक्ट बनाते हैं। आप क्ले से बना हुआ आइटम बनाते हैं और जो विदेशों में $10 से लेकर के $200 तक बिकता है, पूरा क्ले का आइटम बनाते हैं, तो हम मिट्टी से सोना बना रहे हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, जितने हमारे जेम्स हैं, जितने हमारे रत्न हैं, वो 18-20 नहीं, हम ऐसे करीब यहाँ 25 रत्न लेके आए हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे 3200 रत्न जो है वो अंदर हमारे बिखरे हुए हैं। तो वो पूरे विश्व में हम ग्लोबल मार्केट को यहीं से हैंडल कर रहे हैं। अभी इंटरनेशनल ट्रेड एक अपनी नए मोड़ की तरफ है। आज इंटरनेशनल ट्रेड इतना सीधा नहीं है जितना हम पूर्व में इसके साथ काम कर रहे थे। अभी विश्व पूरी मंदी की तरफ छाया हुआ है। हमारी 2 मेजर मार्केट, एक यूरोप और दूसरी यूएस, दोनों में मंदी है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई थी, जो अभी तक खत्म नहीं हुई, कुछ थमी है, लेकिन वो थमने से पहले इजराइल और पूरा मिडल ईस्ट संकट में आ गया और इसके चलते हम हर रोज ये सुनने में आता है कि शायद कहीं वर्ल्ड वार की स्थिति न पैदा हो। तो ऐसे में पूरी तरह से हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इससे बड़ी मंदी यूएस में है, जिसका कारण हो सकता है, लोग कहते हैं कि वहां इलेक्शन होने वाला है, शायद ऐसा उसका कारण है। ऐसे मंदी के समय में आप देख रहे होंगे, फेयर में जब आप एंटर किए होंगे तो पिछले सालों से बिल्कुल इसका रूप और निखार पूरा हमारी कमेटी ने उसका बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। उसका रीजन ये है कि हम उस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि अगर हम मंदी के साथ में अपने आप को मंद कर देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप अगर मंदी के दौर में भी ये बताएंगे कि नहीं, हम जो बेच रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है, इसीलिए हम स्वस्थ हैं, इसीलिए हम वास्तव में हमारा प्रोडक्ट बिकता है। कभी आप किसी अमेरिकन किसी सेल्समैन के पास जाइए, कभी उसके बूथ पे जाइए, तो अमेरिकन से कभी आप पूछिए उनके स्टोर में जाएं कि हाउ इज द बिजनेस, तो उसका जवाब होगा इट्स रियली, आई एम रियली डूइंग वेरी वेल, इट्स डूइंग एक्सीलेंट। तो मैंने एक बार किसी अमेरिकन से पूछा, वो उसका मेरा मित्र था, तो मैंने पूछा यार वास्तव में तो तेरा धंधा इस टाइम पर पूरा बैठा हुआ है। कहता जी, if I will tell my customer I am doing very well,
then he will buy. Then he will understand, okay, भाई ये मेरा माल बिकता है, because I am doing very well. If I say no, business is slow, then he will understand तेरा माल तो बिकता नहीं है, इसलिए business is slow. तो जो दिखता है वो बिकता है, और बेचने वाला ये कहता है कि मेरा माल बिक रहा है तो ही बिकता है। तो हम उस विचार के साथ इस फेयर को एक बड़ी भूमिका के तौर पर ला रहे हैं। हमारे जावेद भाई ने कहा नया प्रोडक्ट, हम नया क्या ला रहे हैं? हम लोग उन देहातों में जा रहे हैं। अभी ईपीसीएस ने हाल ही में अपना पटना में ऑफिस खोला है, और अभी तक बिहार को हमने टच नहीं किया था, और अब हमें लगने लगा कि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो बहुत से अंदर के एरिया में रखे हैं। राजेश जैन जी ने वहाँ गिरिराज सिंह जी को एक मीटिंग में कमिटमेंट दी कि 1 लाख पीसेज मैं आपके यहाँ से हर महीने लूंगा, और इस पर काम कर रहे हैं। इनकी सप्लाई शुरू हो चुकी है। तो बिहार से जो चटाई और जो वहाँ का नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसको लोग कूड़े में फेंक देते थे, उस रॉ मटेरियल से वहाँ प्रोडक्ट बनवा करके यहाँ ला रहे हैं सस्टेनेबिलिटी में। कल शाम को 4 बजे होगा, और माननीय श्री सुरेश खन्ना जी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और उनके साथ MOS श्री राठी जी यहाँ पर पधारेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज उसको कवर करें, उसमें आप उपस्थित रहें। फेयर चलना शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे से, फेयर का कामकाज चालू हो जाएगा। आप